हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सच्ची घटना के बारे में। क्या आपने कभी द एमिटीविले हॉरर हाउस के बारे में सुना है? यह एक ऐसा घर है जो एक समय अमेरिका का सबसे हॉरर हाउस कहलाता था। लोग तो ये भी कहते थे कि इस घर में खुद शैतान रहता है। तो चलिए जानते हैं इस घर की हिस्ट्री के बारे में। दरअसल इस घर में 6 लोगों का सुखी परिवार, जिसमें पति, पत्नी और उनके 4 बच्चे रहा करते थे। लेकिन 13 नवंबर 1974 के दिन रोनाल्ड डेफो जूनियर उसने अपने सभी परिवार वालों को गोली मारकर हत्या कर दी। जब उसने हत्या की तब रात के करीब 3:15 हो रहे थे। What's wrong, Ronnie? I love you, Jody. जब पुलिस ने रोनाल्ड को गिरफ्तार किया और उससे पूछा गया कि आखिर क्यों मारा उनको, तब रोनाल्ड ने कहा, ये मैंने नहीं किया, उसने करवाया है। वो चाहता था कि मैं अपने ही परिवार को मार दूं और मुझे ये सब करने में बड़ा मजा आया। इसके बाद अदालत ने उसे 25 साल की सज़ा दे दी। कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। कुछ साल बाद उस घर को किसी और परिवार ने खरीद लिया। उस परिवार में 5 लोग थे, जिसमें एक औरत जिसके अपने पति और 3 बच्चे थे। उस औरत के पति को इस घर की हिस्ट्री पता थी, लेकिन घर की प्राइस कम होने के कारण उन्होंने ये घर ले लिया और रहने लग गए। इनके पास एक कुत्ता भी था जो इस घर में हर समय किसी न किसी पर भौंका करता था। घर में कुछ दिन अच्छे निकले थे, फिर घर में बहुत कुछ अजीब अजीब होने लगा। घर का सबसे बड़ा आदमी यानी कि जॉर्ज, वो हर रात 3:15 पे उठता था और अजीब गरीब हरकत करने लगता था। उसकी ये हरकतें कुछ दिन ऐसी ही चली। फिर एक दिन उसने अपने कुत्ते को मार दिया। बाकी के घर वालों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि इस परिवार को इस घर में आए हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। 28वां दिन था। उस रात 3:15 पर जॉर्ज ने अपने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। लेकिन बड़ी लड़की
सब कुछ समझ गई, उसने अपनी समझदारी से अपने परिवार को भी बचा लिया और जॉर्ज को भी आधी रात को ही उस घर से बाहर निकाल दिया, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद उस घर में अभी तक कोई रहने नहीं गया है। इस सच्ची घटना पर कई सारी मूवीज़ बन चुकी है, जिसमें से एक है द एमिटीविले। एक बार ये मूवी ज़रूर देखें। Damn it, Harry. Seriously, you trying to kill me? ये घर आज भी न्यूयॉर्क में मौजूद है। अगर आप रहने के लिए सस्ता घर ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही कम दाम में आप लोगों को ये घर मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।